हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024-25 के लिए आपका एक सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन। तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके एग्जाम के लिए वो इसी वीडियो में करवाए जाएंगे और एक ही वीडियो में आपका आपदा प्रबंधन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन आपके क्लास 10th में 3-4 पहलू पे घूमता है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा। बस 3-4-5 चीज आपको पढ़ना है और उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे आपको आपदा प्रबंधन के, और इसी 50 में से आपके 10th में आएंगे। इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं पीडीएफ। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आग लगना, दूसरा है बम विस्फोट, तीसरा है भूकंप और चौथा है रासायनिक दुर्घटना। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर भूकंप। दूसरा है सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तराखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड और चौथा है मध्य प्रदेश। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भूस्खलन कैसी आपदा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानवीय आपदा, तीसरा है सामान्य आपदा, चौथा इनमें से कोई नहीं। भूस्खलन का मतलब होता है भूमि के कुछ हिस्से में मृदा का हट जाना, यानी मिट्टी का वहां से निकल जाना, इसी को बोलते हैं भूस्खलन। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्राकृतिक आपदा। चौथा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंडाकार, दूसरा है त्रिभुजाकार, तीसरा है चकोर और चौथा है आयताकार। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयताकार। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑडियोमीटर, दूसरा है रेन गेज, तीसरा है स्फेग्नोमेनोमीटर और चौथा है रिक्टर स्केल। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रिक्टर स्केल, या सिस्मोग्राफ भी लिखा रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। 8 नंबर है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सार्वजनिक टेलीफोन, दूसरा है वॉकी टॉकी, तीसरा है दूरदर्शन और चौथा है रेडियो। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सार्वजनिक टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 9, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाढ़, दूसरा है सुखाड़, तीसरा है भूकंप और चौथा है कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा भूकंप। 10 है सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किसमें होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दूर संचार के लिए, दूसरा है मौसम विज्ञान के लिए, तीसरा है दूरदर्शन के लिए और चौथा है संसाधनों की खोज के लिए। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर दूर संचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सार्वजनिक टेलीफोन, दूसरा है मोबाइल, तीसरा है वॉकी टॉकी और चौथा है रेडियो। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मोबाइल। मोबाइल तो सभी के पास है। 12 है समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केबल का टूट जाना, दूसरा है टावरों की ऊंचाई में कमी, तीसरा है संचार टावरों की दूरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जब केबल टूट जाता है तभी संचार व्यवस्था बाधित होता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर केबल का टूट जाना। प्रश्न संख्या 13, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रेडियो संचार, दूसरा है हेम रेडियो, तीसरा है उपग्रह संचार और चौथा है अंतरिक्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अंतरिक्ष। अंतरिक्ष वैकल्पिक संचार का साधन नहीं है। 12 है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दूरबीन, दूसरा इंफ्रारेड कैमरा, तीसरा है हेलीकॉप्टर और चौथा है टेलीस्कोप। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
सबसे खतरनाक तरक कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर P, दूसरा है L, तीसरा S और चौथा है P गुना। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका 15 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर L। 16 है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अग्निशामक यंत्र बुलाना, दूसरा है दरवाजा और खिड़कियों को बंद करना, तीसरा है आग बुझाने तक इंतजार करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अग्निशामक यंत्र को बुलाना। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपके आपदा प्रबंधन में आएंगे। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करेंगे? ये सबको पता है कि फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे यानी अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। तो यही होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ये नहीं कि दरवाजा और खिड़की को बंद कर लेंगे आप सब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गांव के बाहर, दूसरा है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, तीसरा है जहां है उसी स्थान पर, चौथा है खेतों में। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऊंची भूमि वाले स्थान पर। 18 है आग से जलने की स्थिति में, या आज नहीं, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ठंडा पानी डालना, दूसरा है गर्म पानी डालना, तीसरा है अस्पताल पहुंचाना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ठंडा पानी डालना। पहला उपचार पूछ रहा है यानी प्राथमिक उपचार पूछ रहा है, बाकी तो आपको अस्पताल तो पहुंचाना ही है, पर सबसे पहला घर में क्या करेंगे? ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूकंप, दूसरा है चक्रवात, तीसरा है सुनामी और चौथा है कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सुनामी। 20, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सागर तट के निकट, दूसरा है सागर तट से दूर, तीसरा है मैंग्रोव वन में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सागर तट से दूर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं हम सब। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय श्रेणी में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जोन फर्स्ट, दूसरा है जोन 3, तीसरा है जोन 4 और चौथा है जोन 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का सही आंसर होगा दूसरा नंबर जोन 3। ठीक है, 22 है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूकंप केंद्र, दूसरा है अधिकेंद्र, तीसरा है अनुकेंद्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अधिकेंद्र। अधिकेंद्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम सब। 23वां है सुनामी किस स्थान पर आता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्थल, दूसरा है समुद्र, तीसरा है आसमान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर समुद्र। 24 है निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर देहरादून, दूसरा है रांची, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है चेन्नई। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी इलाके पे बसा हुआ है, हिमालयन रेंज में है, तो वहां पे भूकंप ज्यादा आ सकता है। चेन्नई सब तो समुद्र के पास है, तो वहां भूकंप का नगण्य चांस है। रांची हैदराबाद भी डाउन है, तो वहां पे भी भूकंप का कम चांस है, पर ज्यादा डिस्ट्रॉइंग भूकंप कहाँ आ सकता है? तो देहरादून उत्तराखंड में आ सकता है। ठीक है, तो 24 का आंसर हो गया पहला नंबर देहरादून। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पी तरंग, दूसरा है एस तरंग, तीसरा है एल तरंग और चौथा है टी तरंग। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पी तरंग। 26 है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पश्चिम एशिया, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है बंगाल की खाड़ी, जिसको इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1934, दूसरा है 1948, तीसरा है 1967 और चौथा है 1990। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1934। 28 है भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूकंप केंद्र, दूसरा है अधिकेंद्र, तीसरा है अनुकेंद्र और चौथा है बंगाल की खाड़ी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जल या वर्षा की कमी, दूसरा है भूकंप, तीसरा है बाढ़ और चौथा है ज्वालामुखी क्रिया। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर जल या वर्षा की कमी। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। सुखाड़ किसके लिए जिम्मेदार होगा? तो जल या वर्षा की कमी के कारण सुखाड़ होगा। 30 है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जल की अधिकता, दूसरा है नदी की तली में अवसाद का जमाव,
तीसरा है वर्षा की अधिकता और चौथा है इनमें से सभी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जल की अधिकता। जल की अधिकता के कारण नदी में बाढ़ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पाकिस्तान, दूसरा है ईरान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है भूटान। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर बांग्लादेश। 32 है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पूर्वी बिहार, दूसरा है दक्षिण बिहार, तीसरा है पश्चिम बिहार और चौथा है उत्तर बिहार। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर बिहार। उत्तर बिहार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्थानीय प्रशासन, दूसरा है स्वयं सेवी संगठन, तीसरा है गांव व मोहल्ले के लोग, चौथा है इनमें से सभी। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्थानीय प्रशासन। 34 है सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानवीय आपदा, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है सामान्य आपदा। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नर्मदा, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है कावेरी और चौथा है सतलज। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सतलज। 36 है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोसी नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है गंडक नदी और चौथा है महानंदा नदी। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कोसी नदी। कोसी नदी गंगा नदी में कुर्सेला के पास मिलती है, ठीक है, कुर्सेला कटिहार जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महानदी, दूसरा है गंगा, तीसरा है कोसी और चौथा है दामोदर। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दामोदर। 38 है सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सरदार सरोवर, दूसरा है पंत सागर, तीसरा है नागार्जुन सागर और चौथा है गोविंद सागर। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गोविंद सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में मानव जनित आपदा कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाढ़, दूसरा है भूकंप, तीसरा है सुनामी और चौथा है आतंकवाद। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आतंकवाद। 40 है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समुद्र में भूकंप का आना, दूसरा है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, तीसरा है द्वीप पर भूकंप का आना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आतंकवाद, दूसरा है रेल दुर्घटना, तीसरा है सुनामी और चौथा है सांप्रदायिक दंगा। तो ऑब्वियस सी बात है मानव जनित आपदा सुनामी नहीं है, क्योंकि सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सुनामी। मानव जनित आपदा का मतलब हुआ जो मानव द्वारा नहीं किया गया है, मतलब मानव जनित आपदा का मतलब हुआ जो मानव द्वारा किया गया है। इनमें पूछ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सुनामी तो मानव द्वारा नहीं किया जाता है, वो प्राकृतिक आपदा है। 42 है महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अधिक रेल परिचालन, दूसरा है वृक्षारोपण आंदोलन, तीसरा है शहरीकरण और चौथा है कोयना बांध का निर्माण। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोयना बांध का निर्माण। चलिए प्रश्न संख्या 43 नंबर, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1934, दूसरा है 1904, तीसरा है 2008 और चौथा है 1997। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1934। और भारत में बिहार आता है तो सिंपल सा बात है, भारत और बिहार के संदर्भ में पूछेगा भूकंप तो 1934 आप टिक कर देंगे, ठीक है। 43 हो गया। 44 है सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है जापानी और चौथा है अरबी। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जापानी, जापानीज लैंग्वेज है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पूर्वी राजस्थान, दूसरा है पूरा मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, चौथा इनमें से सभी। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 46 है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मई और जून, दूसरा है जून और जुलाई, तीसरा है अगस्त और सितंबर, चौथा है अक्टूबर और नवंबर। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्राकृतिक, दूसरा है मानव जनित, तीसरा है वायुमंडलीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मानव जनित। 48 है
भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 दिसंबर 1984, दूसरा है 10 नवंबर 1985, तीसरा है 2 से 3 दिसंबर 1984 और चौथा है 13 नवंबर 1987। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका 48 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 2 से 3 दिसंबर 1984, यानी इस रात में घटना हुआ था। चलिए आखिरी दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब। 49 नंबर है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का स्राव हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमोनियम सल्फेट, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मिथाइल आइसोसाइनेट। 50 है, मौसम विज्ञान के अनुसार मई से लेकर अक्टूबर के बीच में कितना सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सूखा घोषित किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 60 सेंटीमीटर से कम, दूसरा 50 सेंटीमीटर से कम, तीसरा 70 सेंटीमीटर से कम और चौथा है 90 सेंटीमीटर से कम। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 50 सेंटीमीटर से कम। तो यह था आपदा प्रबंधन का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक के सारे ऑब्जेक्टिव। इससे ज्यादा आपको नहीं करके जाना है, अगर इससे ज्यादा आप मेहनत करते हैं तो वो वेस्टेज जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ही ऑब्जेक्टिव सफिशिएंट है आपके लिए। जितना भी इंपॉर्टेंट था मेरे अनुसार मैं आपको पढ़ा दिया और इसी में से आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।